नमस्कार, राजभर टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आजकल महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव चल रहा है और ऐसे में हम लोगों का तमाम लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। राजभर समाज के तमाम जो उम्मीदवार हैं सभी से मिलना जुलना हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही टाइम पे कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि किसके मन में क्या चला है समाज के प्रति। जो लोग उम्मीदवार हैं कि हम चुन के आते हैं तो क्या करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे। लेकिन ऐसे में कुछ समाज सेवी हैं, उनका मत भी जानना जरूरी है कि आखिर उनके मन में क्या है, कि समाज में क्या होना चाहिए, किस तरह के काम होने चाहिए। कोई भी देखिए उम्मीदवार हैं, कई पहलवान अखाड़े में उतरे हैं तो कोई जीतेगा तो एक ही, लेकिन जो आते हैं तो उनको समाज में किस तरह का काम करना चाहिए ताकि राजभर समाज का कुछ भला हो सके, कुछ फ़ायदा हो सके। और ऐसे में एक प्रमुख समाज सेवी जो पूर्व में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो चुनाव मैदान में तो नहीं हैं लेकिन बड़े ही श्रेष्ठ समाज सेवी हैं। इनके खानदानी समाज सेवी कह सकते हैं। इनके पिताजी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे और अध्यक्ष भी रहे हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट दिनेश राजभर जी हैं। एक्चुअली साथ क्या, हमने इनको पकड़ लिया है, मिल तो नहीं रहे थे लेकिन पकड़ लिया गया है। अब ऐसे में इनकी बातें थोड़ी जाननी चाहिए, क्योंकि ये बड़े पुराने अनुभवी हैं और बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ राजभर टीवी चैनल पे। वकील साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, आभार। मैं चाहूँगा कि इस बार 8 लोग हैं, 3 लोग अध्यक्ष पद के लिए और 2 लोग महासचिव के लिए और 3 लोग कोषाध्यक्ष के लिए। क्या उम्मीद करते हैं? अब तक पिछले जो कार्यकाल गुजरे हैं, हालांकि बताते चलें राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ बड़ी पुरानी संस्था है जिसे 44 साल लगभग हो गए। 1982 की संस्था है, लेकिन मुझे जो जहाँ तक याद है 17 में पहला चुनाव हुआ था ना, 15 में 2015 में एक ऐसा समय आया। इसके पहले संस्था में मनोनीत किया जाता था। 4-6 लोग या 10 लोग जो श्रेष्ठ लोग थे आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के और सर्वसम्मति से चुन लेते थे कि आप 3 साल के लिए अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं। 2015 से चुनाव पद्धति में बदलाव आया और पहली बार ऐसा हुआ कि मतदान पद्धति शुरू की गई, जिसमें तमाम नए सदस्य बनाए गए और चुनाव पद्धति से चुनाव हुआ। एकदम संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ और रिजल्ट परिणाम आया बहुत अच्छा। तो वकील साहब, मुझे ये जानना है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ मुझे जैसे उम्मीदवार लोगों से जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ वो चीज़ें तो आपसे पूछनी नहीं है। मुझे ये जानना है कि 2015 से और अब तक ये सिस्टम जब से आया है, चुनाव पद्धति, मतदान पद्धति, तो क्या बदलाव आपने महसूस किया? ऐसा है, जैसे आपने अपने वक्तव्य में पहले बताया कि संवैधानिक पद्धति से शुरू हुआ जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि संवैधानिक पद्धति से 2015 से चुनाव शुरू हुआ। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि पहले के भी जो चुनाव होते थे जी या कार्यकारिणी बनती थी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की, वो सभी संवैधानिक पद्धति से ही होता। नहीं, मैं बिल्कुल इसको झुठला नहीं रहा हूँ। बात तो सुन लीजिए, यानी बात शब्दों की होती है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया का मतलब एक अलग हो गया। तो जो संविधान देश का है, उसके अलावा जो हमारा बायलॉज होता है, उस बायलॉज के हिसाब से ही कार्यकारिणी पहले भी बनती थी। बात सही है, यानी लगभग हमारे जो पहले अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, माननीय एडवोकेट रामबूज जी, लगभग 4 पीरियड तक, अर्थात लगभग 12 वर्षों तक वो थे। फिर उसके बाद हमारे पिताजी
चयनित किए गए और भरी आम सभा में चयन हुआ है, ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में हुआ है। नहीं जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। तो यानी वार्षिक सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन में ही उनका भी चयन हुआ था या चुनाव हुआ था। तो यानी ओपन प्रक्रिया पहले भी रही है। जैसे मैंने कहा कि 12 बरस तक रामबुज जी थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़बरदस्ती बैठे हुए थे। मतलब उसमें भी जो हर वर्ष या उनके 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद वो आपस में बैठते थे, तो उसके बाद मनोनयन होता था एक। और उस समय संख्या कम थी, यानी लोगों की भी, बिरादरों की और संगठन सदस्यों की। देखिए हमारा समाज कितना भी बड़ा हो, ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक तरह से ट्रस्ट है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, पब्लिक ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। तो इसका अध्यक्ष चुनने का सारे राजभर समाज के लोगों का ही अध्यक्ष है ऐसा भी नहीं है, न सारे राजभर समाज के लोग इनको चुन भी सकते हैं। वही लोग चुन सकते हैं जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सदस्य हैं, आजीवन सदस्य। वो बाद में ये चीज़ें हैं, मतलब कि संस्था है ना, तो संस्था, जैसे संस्था का चुनाव वही करेगा जो उस संस्था से जुड़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आम राजभरों के लिए तो संस्था है, संस्था को काम सबके लिए करना है। जो भी आम राजभर है, जो हमारी संस्था का सदस्य नहीं है, उसके लिए भी संस्था काम करती है, करती आई है पहले से ही। तो सामाजिक सेवा संस्था का मूल मंत्र है और वो करती है। लेकिन जब कार्यकारिणी चुननी है तो वो तो वही लोग चुनेंगे जो उसके मेंबर्स हैं। तो पहले कम मेंबर थे तो कम यानी आपस में लोग बैठ के कर लिए। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह से संस्थाएं बड़ी होती जाती हैं तो लोग भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोगों के मतों में तो हम सब जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन रहता है हर बिल्कुल। किसी के विचारों में। तो उसके बाद ये पद्धति आई कि भाई अब हम लोग मतदान गुप्त मतदान से भी करते हैं, तो गुप्त मतदान पद्धति शुरू की गई, जो है मेरे ख्याल से 2008 या 10 सन एग्जैक्ट याद नहीं होगा, या 12 वाला 12 वाला भी चुनाव हम लोगों का मंतव्य उसी चुनाव से, यानी पहली बार नोटिफिकेशन निकाला गया था अखबार में। जब कमला जी अध्यक्ष थे और गोपाल राजभर जी महासचिव थे, तब कमला जी और गोपाल जी इन दोनों के कहने पे, और मैं भी उसमें सहकारी था, उसी समय हमने वो चुनावी प्रक्रिया लाने की कोशिश किया था। अखबार के जरिए बाकायदा उसका एडवर्टाइजमेंट निकला था कि यहाँ यहाँ होगा। ये हुआ फिर भी कि उस समय सदस्यों की सूची पूरी तरह से शायद न थी, या पूर्व वरिष्ठ लोगों ने जो 11 आदमियों की जो चुनाव कमेटी बनाई गई थी, वो चुनाव कमेटी बैठी थी। फिर बाद में लोगों ने प्रत्याशियों से ये मंगाए, आवेदन वगैरह मंगाया गया था उस समय भी। और आवेदन वगैरह मंगाने के बाद वो 11 लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, और जिसको किसी ने पर्चा वापस ले लिया, किसी ने नहीं लिया वगैरह। यानी उस समय मतदान नहीं हुआ था, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो जो लोग चुने गए वो समझिए निर्विरोध ही चुने गए, क्योंकि बाकियों ने पर्चा शुरू में, हाँ, पहले तो ऐसे ही होता है, किसी ने पर्चा ही नहीं रखा। हाँ, तो एक सामंजस्य बना था कि ठीक है, चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हुई और सामंजस्य बन गया, तो मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो यानी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष वो चुन लिए गए। तो बिल्कुल। अब हाँ, उसके बाद वाला है, तब मतदान भी हुआ 2015 वाले में शायद। तो फिर उसके बाद दयानंद जी अध्यक्ष के रूप में चुनकर आए, राजकुमार जी महासचिव चुनकर आए, और महेंद्र जी, यानी उस समय अध्यक्ष महासचिव का ही चुनाव था। फिर उसके बाद उस कार्यकारिणी का जब कार्यकाल खत्म हो रहा था, मरोल में हमारे लोगों की बैठक चालू थी, तो हमने ही प्रस्ताव दिया था कि भाई अध्यक्ष महासचिव की तरह से ही कोषाध्यक्ष का भी पद एक इम्पोर्टेंट पद होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यानी वैसे तो 25 की कार्यकारिणी है, 25 ही पद इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं आपको धीरे धीरे उसी पे लाने वाला था, लेकिन आप खुल रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई हमने वहाँ प्रस्ताव दिया था कि भाई अगर कोषाध्यक्ष को भी मतदान के ही दायरे में ले लीजिए, यानी मनोनीत न हो। फिर उसके बाद कमेटी के लोगों ने उस प्रस्ताव को माना
और उसके बाद कोषाध्यक्ष वाला भी चुनाव शुरू हुआ, और फिर अगली कार्यकारिणी जो आई उसमें दयानंद जी फिर से अध्यक्ष चुने गए, राजकुमार फिर से महासचिव चुने गए, और कोषाध्यक्ष के रूप में भाई श्याम नारायण जी चुनकर आए थे। फिर उसके बाद तीसरा चुनाव हुआ, फिर अब एक तरह से मतदान वाली प्रक्रिया में हम आज चौथी बार आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं जैसा कि आप खुद ही चर्चा में शुरू कर दिए कि लेकिन जैसे 3 ही लोग चुने जा रहे हैं अभी, तो क्या ये संभव है कि बाकी सारे लोग भी चुन के आने चाहिए, या ये ठीक हो रहा है? मतलब क्या पद्धति है, कैसे करते हैं बाकी लोगों का? मतलब मुझे जानना ये है कि मतलब जो आया उसको रख लिए, या कुछ खास तौर तरीका है, या उनका मतलब देखा जाता है कि ये किस काबिल हैं, मतलब किस आधार पे बाकी लोगों का 22 लोगों का चयन होता है? नहीं, अब ये चीज़ तो खैर मुझसे आपने नहीं पूछनी चाहिए। नहीं, इसलिए कि अब मैं क्योंकि आप एक तो उपाध्यक्ष रहे हैं और कई बार सलाहकार रहे हैं और चुनाव कमेटी में रहे हैं आप, तो ठीक समझें तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, मैं अपने विचार अगर कहूँ स्पष्ट रूप से, मैं बिना किसी दबाव के, नहीं, जो भी बातें हो रही बिना किसी दबाव के हैं, ऐसा नहीं कोई दबाव है न, तो मैं किसी के कहने पे कुछ कह रहा हूँ। आपने अकस्मात, जैसे आपने पहले ही कहा कि भाई मैंने नहीं, आप मिले नहीं, हमने पकड़ा है आपको। तो ठीक है, तो इसी से साबित हो रहा है ना कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी के प्रेशर में नहीं बोल रहे हैं। चीज़ ऐसी है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूँ कि चूँकि 25 आदमी, यानी हमारे बायोलॉजी के हिसाब से 25 व्यक्तियों की कार्यकारिणी है हमारी, 25 पदाधिकारी हैं, और जब हम मतदान प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो चुके हैं, मतदान प्रक्रिया कर रहे हैं, तो मैं वास्तव में चाहता हूं कि 25 के 25 का चयन जनता द्वारा होना चाहिए, यानी 25 के लिए मतदान की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब दूसरी भी चीज़ है कि हम अपने बायलॉज में उस तरह का संशोधन भी कर सकते हैं, ला सकते हैं कि हम मतदान की क्या प्रक्रिया रखें। देखिए, रिप्रेजेंटेशन हर जगह से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज जैसे अगर हम कह देते हैं कि सिंपली हो जाए कि 25 के 25 सदस्य चुनकर आने चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना नहीं कर रहा हूँ कि 25 के 25 चुनकर आने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, भाव ये है कि 25 के 25 चुनकर आने चाहिए, तो जहाँ जहाँ हमारे सदस्य हैं उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन मिले वो भी तय होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है ना कि अब हमारी संस्था के मान लीजिए किसी एक ही जगह से 25 के 25 सदस्य चुनकर आ गए। अगर सिंपली आप कहेंगे कि चुनकर आने चाहिए, तो एक जगह से 25 लोग खड़े हो गए, दूसरी जगह से नहीं हुआ, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। नहीं, उसमें तो वकील साहब, अगर मैं बता रहा हूँ कि देखिए, प्रक्रिया को एक निश्चित करना पड़ेगा कि जैसे कि भाई हमारी 25 शाखाएं हैं, तो 25 शाखाओं से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आ जाए। जी जी बिल्कुल, ये भी हो सकता तो है। यानी फिर उसके अंदर से लोग अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, हाँ, उनमें से काबिलियत के हिसाब से चुने हैं। बाकी चीजें वो अपने हिसाब से, या अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष का डायरेक्ट पब्लिक, जैसे आज चुनाव करती है पब्लिक, डायरेक्ट तीनों को करे। बाकी 22 के लोगों में से 20 लोगों का भाई पब्लिक अपने अपने शाखाओं से रिप्रेजेंटेशन करके दे दे, वो भी हो सकता है। नहीं, और 1-2 लोगों को भाई, क्योंकि ये संस्था है, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। बिल्कुल जी, सामाजिक संस्था है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। सरकार हम नहीं बना रहे हैं कि हमारा ही एक कैबिनेट मंत्री होगा, यानी हमारे मुताबिक होगा, ऐसे है। लेकिन जब हम संस्था भी चला रहे हैं तो सभाओं ऐसी कैसे हो, और कुछ लोग भले चुनकर नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं और समाज को उनकी उपयोगिता दिखती है, अध्यक्ष, महासचिव या और कोषाध्यक्ष और बाकी जो कार्यकारिणी के लोग हैं, उनको अगर सामाजिक उपयोगिता उस व्यक्ति की लगती है, तो उसको कैसे कार्यकारिणी में रखा जा सकता है, ये ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, बनानी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। जैसे मैं एकदम सिंपली पॉलिटिकल उदाहरण ही दे देता हूँ कि भाई लोकसभा अपनी जगह है, राज्यसभा भी एक चीज़ होती है। तो राज्यसभा किस लिए थी?
राज्यसभा ऐसे ही है कि कुछ स्कॉलर्स हों या कुछ ऐसे लोग हैं जो यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं विधानमंडलों में, तो ऐसे यानी कुछ 1, 2, 3 पदाधिकारी आपके मनोनीत भी हो सकते हैं, बाकी लोग पब्लिक से चुनकर आया जा सकता है, मतलब लेकिन जो भी है ये हम कर रहे हैं, मतलब ये नहीं, मतलब इसके लिए एक व्यवस्था करना चाहे तो संस्था बैठ के कर सकती है। हाँ, ये जब नई कमेटी आती है तो जाहिर है वो शाखाएं चुनी जाती हैं, शाखाएं आपस में तय करती हैं, अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष जो भी हैं, तो उसमें एक केंद्र में भेजने के लिए एक और आदमी चुन लेंगे भाई, उनकी तरफ से एक केंद्र में भेजा जाता आदमी। हाँ, तो ऐसे जो सरल रास्ते निकाले जा सकते हैं। और अभी भी जो लोग बनाते हैं, देखिए मैं इसी पहले जो कहा था कि ये प्रश्न मेरे से नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल, लेकिन एक चर्चा चल रही है, आपका चुनाव से संबंध कोई नहीं है, कारण जस्ट चर्चा चल रही है। कारण ये था कि भाई मैं अध्यक्ष नहीं रहा हूँ कभी, जो लोग अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे, कोषाध्यक्ष रहे, वो लोग अपनी बाकी की टीम बनाए हैं, तो उन्होंने अपनी शाखाओं से, हमारी जो शाखाएं हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की, उन शाखाओं से, कुछ सलाहकारों से, पुरानी कमेटी से मिलजुल कर बातचीत करके ही बनाया है। क्योंकि देखिए अभी अगर हम अभी तत्काल पीछे की भी कमेटी कहें तो जो हमारे प्रत्याशी लोग हैं आपस में भले ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों को भी भले जो चुनकर नहीं आए रहते हैं, हमारी जो भी कार्यकारिणी बनती है वैसे लोग उनको भी स्थान मिलता है, सम्मानित स्थान भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब कि हम सब एक हो जाते हैं। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव के बाद ये सारे लोग हम सब एक होकर सामाजिक काम में लगते हैं। मैंने इसलिए छेड़ा है कि आप तमाम बार सलाहकार रहे हैं, तो आपके जहन में अगर बात होगी तो आप सलाह दे सकते हैं। हो सकता है इस आने वाली कमेटी में वापस से आपको सलाहकार बना दिया जाए, तो आप अपनी सलाह तो दे सकते हैं ना। निश्चित। लेकिन मुझे सहमति जानना कि क्या ऐसा होना चाहिए, खाली मुझे आपसे यही जानना था कि उसका भी होना चाहिए कुछ चुनाव या कुछ इस तरह का जो वैधानिक हो। और जो पिछले 3 कार्यकाल में जहाँ तक हुआ है, आपको भी याद होगा, मैं थोड़ा सा कहना ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन वो ठीक सा नहीं हुआ, मतलब जिनको पकड़ के रख लिया गया, जिनको वाली बात है, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा है। जब इतना बढ़िया चुनाव हो रहा है तो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा पारदर्शिता होती तो और बढ़िया होता। नहीं, कुछ तो ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, मैं सन 2000 से मैं संस्था का मेंबर 2000 नहीं 2001 से एमबी जी तब अध्यक्ष थे, तब से मैं मेंबर हूं, और समाज में हर कार्यक्रम में मेरा आना जाना है, और समाज के हजारों लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना है, सारे लोगों को जानता हूं मैं ज़्यादातर। कई ऐसे चेहरे देखे गए, वो भी सारे लोग जानते हैं। वो तो मेरा सौभाग्य है, राजभर समाज के अनमोल रत्न, वो मेरा सौभाग्य है कि समाज के लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं। मैं कई ऐसे चेहरों को देखा जो मैंने सुना नहीं था और अचानक से प्रकट हो गए, तो ये थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, मतलब मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, सोच समझ के थोड़ा सा चयन होना चाहिए कि उसमें विशिष्ट लोग, खास लोग जो समर्पित हैं वो आएँ और कुछ अच्छा कर पाएँ। इसमें ऐसा भी होना चाहिए, ये तो सुझाव ही है, अभी कमेटी के लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो एक सुझाव ही है, हमारा दबाव तो नहीं है कि कुछ लोग सक्रिय रहते हैं, कुछ लोग निष्क्रिय रहते हैं, तो ऐसी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ लोग निष्क्रिय हैं तो उनको ससम्मान कहा जाना चाहिए कि तो आप थोड़े दिनों रेस्ट कीजिए, किसी और को आने दीजिए आपकी जगह, ताकि वो कुछ एक्टिविटी दिखा सकें। इस तरह की भी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आप निश्चित ही हम आपकी इस बात से सहमत, क्योंकि ये कोई वैतनिक पद तो है नहीं कि ये वैतनिक पद नहीं है, जड़ जमा के बैठ जाएं वहाँ पे। लोगों को स्वेच्छा से ही आना है, यानी उनकी भी, यानी आने वाले की समाज सेवा की इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। या सामाजिक कार्य की, समाज सेवा तो एक बहुत बड़ा शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उस दायरे में हम सब हैं नहीं हैं वो तो समाज तय करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने आप से अगर अपने को समाज सेवी करते हैं तो ये वास्तव में ठीक बात नहीं, उचित चीज नहीं होती है। तो दूसरा व्यक्ति समाज तय करता है तो भाई बातें एक अलग है। हाँ, हम सामाजिक कार्य करते हैं, इतना हम कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं मैं उस पर सहमत हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि
किसी व्यक्ति को आप न जानते हो, मैं न जानता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति अध्यक्ष चुनकर आया है या जो महासचिव चुनकर आया है, हो सकता है वो व्यक्ति उस व्यक्ति की काबिलियत जानता हो, वो उसको कभी परखा हो। हाँ, बावजूद इसके ये है कि चूँकि ये केंद्रीय कार्यकारिणी है, केंद्रीय कार्यकारिणी में आने वाले लोगों में ज़्यादातर ये होना चाहिए कि जो लोग शाखाओं में काम किए हैं या केंद्रीय कार्यकारिणी में काम किए हैं, इनमें से ही ज़्यादातर लोग आने चाहिए या जिनका पहले से सामाजिक कार्य और लोगों को भी दिखता है, और लोगों में भी उनका सामाजिक इन्वॉल्वमेंट जो है समाज के या संस्था के और लोगों को भी दिखता है। यानी मुझे ही अगर एक व्यक्ति को दिख रहा है किसी एक व्यक्ति का सामाजिक सहकार्य, और बाकियों को या इस कमेटी में रहे हुए लोगों को या फिलहाल काम कर रहे लोगों को न दिखता हो, तो अचानक में किसी व्यक्ति का आना वो बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। लेकिन फिर भी भाई, बाकी कार्यकारिणी को जब हम अगुआ अपना चुनकर दे देते हैं तो उसके बाद कई निर्णय लेने का उनको अपना नहीं बिल्कुल तो है। और जो भी निर्णय होता है, यानी कम से कम पिछली जो कार्यकारिणी रही है उसके सारे पदाधिकारियों की घोषणा सार्वजनिक कार्यक्रम लेकर आम सभा में किया गया था, और वो आम सभा घाटकोपर में हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है 3 जून या 3 जुलाई ऐसी कोई तारीख। नहीं वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है। आपने चुन लिया है तो आप घोषणा करें, वो ठीक है। सर्टिफिकेट भी बातें वो ठीक है। पर ये है कि मैं भी आग्रह करूंगा इस आने वाली कमेटी से कि मैं तो उसमें आपकी बात में और एक बात जोड़ देता हूँ। मैं तो उस मत का भी हूँ कि जो व्यक्ति चुनाव कमेटी में रहे वो केंद्रीय कार्यकारिणी में नहीं आना चाहिए, जो तत्काल बनती हो। इमीडिएट अगर बनती है तो व्यक्ति नहीं आना। चुनाव कमेटी तो एक बिल्कुल निष्पक्ष क्योंकि 3 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद कोई पद खाली हो रहा है तब उनका कोई पदार्पण होता है, वो बात एक अलग चीज है। लेकिन इमीडिएट मतलब आज चुनाव हो गया, 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में कार्यकारिणी बना रहे हैं तो नहीं आना चाहिए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि चुनाव कमेटी जब बनती है, चुनाव से 2-3 महीने पहले ही बनाई जाती है, और चुनाव होते ही चुनाव कमेटी का अस्तित्व मेरी जानकारी में वो खत्म हो जाता है। तो ये इसे तो चुनाव कमेटी को तो परमानेंट होना चाहिए ना। एक सुनिए मैं पूरी बात सुनेंगे तो कि एक 5-6 लोग जो चुनाव कमेटी में हों वो खाली उस पर नजर रखें, और आने वाले चुनाव से 6 महीना पहले उनकी तैयारी शुरू हो जाए, सारी चीज़ समय पे हो। जैसे लास्ट मोमेंट में सदस्य बनाओ हो जाता है। अब इस बार भी अगर आप देखेंगे, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो अचानक से कुछ मतलब सदस्य बने हैं, और ये अगर ये रफ्तार, ये गति अगर 3 साल में, समझिए बात को, मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन, कि ये 3 साल ये कार्यक्रम चला होता तो क्या हुआ होता। तो इस तरह की थोड़ी चीज़ें हों, और मैं एक बड़ा बदलाव चाहूँगा, और मैं आग्रह भी करूँगा कि ये जो मेंबरशिप है ना, 1 साल पहले तक, अभी जो 1 अप्रैल से नई कार्यकारिणी का समय है, तो पिछले 1 साल पहले 31 मार्च तक जो लोग सदस्य बने हैं वही 1 साल बाद वोटिंग करें। इस तरह का एक कड़क होना चाहिए, ताकि लोग जिनको भी आगे लड़ना है वो लगातार वो सदस्य बनाएं। लास्ट मोमेंट में सदस्य बनाएंगे, मतलब कुछ चीज़ों में थोड़ा सा हमें कड़क बदलाव करना होगा। निश्चित थी जो आप कर रहे हैं, हम कहे ना कि हम भी इस मत के हैं, बल्कि इस बार भी जब चुनाव कमेटी के सामने प्रश्न था तो चुनाव कमेटी और केंद्रीय कार्यकारिणी के लोग सलाहकार मंडल भी आपस में बैठा हुआ था कि भाई कैसे करेंगे। तो बल्कि हमने तो अपना स्पष्ट मत दिया था कि नए सदस्यों की सूची चूँकि केंद्रीय कार्यकारिणी ने नहीं बना के दिया है पिछले 3 सालों में, जो केंद्रीय कार्यकारिणी का काम है कि जो भी हमारे निरंतर सदस्य बनते जाते हैं उनका अपडेट रहना चाहिए, लेकिन अपडेट नहीं था। बाद में जो लेकिन सुन तो लीजिए,
जब आपने वो छेड़ा है तो आप उसको सुन लीजिए कि भाई हमने अपनी स्पष्ट सलाह दी थी कि पिछली मतदाता सूची या सदस्यता सूची आपके पास है दिसंबर 21 तक की, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था वो मार्च 22 में हुआ था और दिसंबर 21 तक की उसकी कट ऑफ डेट थी। दिसंबर 21 के बाद के जो भी मेंबर बने होंगे वो मतदाता नहीं थे। दिसंबर 21 तक के जो सदस्य थे वो आपके मतदाता थे। मतदाता सूची जारी होने और इसमें लगभग 3 महीने का चुनाव में यानी 2.5 से 3 महीने का अंतर हुआ। चुनाव कमेटी को भी काम करने का मौका मिल गया, यानी मतदाता सूची बनाना वो सब है। लेकिन अब ठीक है, चुनाव कमेटी ने जो भी निर्णय लिया, चुनाव कमेटी अपना यानी ऐसा नहीं है कि लुका छुपी हुई है, चुनाव कमेटी ने सबके सामने निर्णय लिया है। और चुनाव कमेटी ही नहीं, बाकी सदस्य भी, खास करके जो सारे आज के उम्मीदवार हैं, इन सब की भी मौजूदगी में और बाकी लोगों के भी मौजूदगी में वो सब निर्णय हुए हैं। तो ये कोई लुका छिपी वाली बात नहीं है, जो है सबके लिए ओपन फील्ड हो गई। सुभाष जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? आप लंबे समय से संघ से जुड़े हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्टेड जो पहले चुन लिया जाते थे बुद्धिजीवी के द्वारा, वो प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी थी कि ये चुनावी प्रक्रिया मतदान वाली ये ज़्यादा अच्छी है? देखिए, ये दोनों ही विधियों की अपनी अपनी खासियत है, अपने अपने ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक भी है, खासियत भी है। खासियत आप अगर कहेंगे तो समझिए कि चुनावी खर्चे जो होते हैं, पहली चीज़ यानी धन का जो खर्च होता है, ये चीज़ बंद होती है जब आपसी सामंजस्य से हो जाता है, तो धन का यानी खर्चा बंद हो जाता है, यानी व्यय नहीं होता है। दूसरी चीज़ है टीम सबकी सहमति से बनती ही है। लेकिन अब माइनस पॉइंट उसका एक ये हो जाता है कि कुछ लोगों को ये लगता है यार हम तो चुने ही नहीं, या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं आपस में ही बैठते हैं, अपना तय कर लेते हैं, हाँ, तो घूम फिर के वही लोग हो जाते हैं, नए लोगों का फ्लो नहीं होता है, ऐसा। तो यानी दोनों चीज़ें। और मतदान की प्रक्रिया है तो सबको, जो भी हमारे सदस्य हैं, उनको अपना मत व्यक्त करने का मौका मिलता है, एक चीज़ है। लेकिन धन खर्च हो रहा है, एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि जैसे जो भी सदस्य बनते हैं, अगर उनकी सतत इन्वॉल्वमेंट है संस्था के कामों में, तब तो उनके मत का या वो जो वोट करेंगे वो सही और अपने विवेक से करते हैं। मैं अब किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, अविवेकशील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब भाव ये है कि लोग तात्कालिक प्रचारों से प्रभावित होकर जब मत होता है तो कुछ चीज़ें तात्कालिक होती हैं, कुछ दीर्घकालिक होती हैं। तो तत्काल मेंबर बना, अब जैसे कमलेश भाई ने बोला कि भाई एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए, हम वही बता रहे थे कि जैसे हमने इस बार भी प्रस्तावित किया था कि 2021 की ही कट ऑफ डेट रख दी जाए, क्योंकि उसके बाद मेंबर ही नहीं बनाए गए हैं अधिकृत रूप से, या किसी ने बनाया भी होगा तो वो सूची उपलब्ध नहीं है। और क्योंकि सूची का उपलब्ध होना, सभी सदस्यों की सूची का उपलब्ध होना इसलिए आवश्यक है कि भाई वो सब जान रहे हैं। अगर मैंने 25 मेंबर बनाए हैं, 10 मेंबर बनाए हैं, 5 मेंबर बनाए हैं, उस मेंबर से मैंने संस्था को अवगत नहीं कराया है, तो वास्तव में वो सदस्य ही नहीं मैंने बनाया है। तो एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए। अब अचानक से ही मेंबर भी बन जाएंगे लोग, और उसके बाद वो संस्था को कितना जाने कितना नहीं जाने, लेकिन अब वो आपके पदाधिकारी तो चुनेंगे ना। तो
यानी इसलिए कट ऑफ डेट होनी चाहिए। मतदान की प्रक्रिया अच्छी है, हम उस प्रोसेस में भी जा सकते हैं कि भाई चुनावी प्रोसेस भी हो, साथ में सामंजस्य बनाने की भी कोशिश हो ताकि धन का अपव्यय न हो। क्योंकि हमारा ही बिरादर है जो उम्मीदवार बना है, अगर वो 4 जगह सिर्फ इस चुनाव के नज़रिए से पहुंचता है तो भी तो उसका धन खर्च होगा, और उस समय तो कोई सेवा नहीं हो पा रही ना, उस समय तो हम कोई समाज सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल, या कि उनका सामाजिक कार्य करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम जाए, उम्मीदवार जाए, फिर अभी तक तो हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं हुई है कि कोई ग्रुपिज्म हो गया, ये है वो है, क्योंकि पिछले 4 चुनाव के भी अनुभव रहे हैं कि मतलब जो लोग चुन कर आते हैं अपने साथ में हमारे दूसरे भी साथियों को साथ में ले लिया जाता है, कमेटी में सम्मानित तौर पे उनको भी रखा जाता है और कार्यों में उनकी भी अपनी सहभागिता रहती है। कार्यकारिणी के जो भी निर्णय होते हैं उसमें भी उनकी सहभागिता रहती है। तो इसलिए अभी तक इस तरह से नहीं है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया में आप आम चुनाव देखते ही हैं, वो वहाँ भी थोड़ा तनाव तो पैदा हो ही जाता है। तो आज नहीं कल वो भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये है कि भाई मतदान है, सबको अपना मत व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए और वो मिलता है। मतदान प्रक्रिया में क्या नोटा जैसा विकल्प भी होना चाहिए? देखिए, अब नोटा का विकल्प अगर, यानी अब मैं भारतीय चुनाव में को अब इसमें थोड़ा सा लपेटता हूँ कि भारतीय चुनाव आयोग भी अभी तक ये तय नहीं कर पाया है या अभी तक कानूनी रूप से ये नहीं बताया गया है कि नोटा वाला अगर सर्वाधिक वोट पा गया, नोटा पे सबने सर्वाधिक बटन बनाया, दबाया, तो बाकी कैंडिडेट में से कोई चुनकर नहीं आएगा। अभी तक तो ऐसा भी फैसला नहीं आया है कोई। यानी 5 कैंडिडेट हैं, 50 मत पड़े हैं, 50 में से 40 वोट नोटा को अगर मिला है, 40 मतदाताओं ने नोटा को दबाया है और 10 वोट किसी एक कैंडिडेट को दिया है, तो भी वो जो 10 वोट पाया है वो तो जीता ही घोषित हो रहा है ना आज भी भारतीय समाज राजनीतिक व्यवस्था में। तो नोटा होकर भी वो नोटा है, नोटा है। और नोटा ऐड करना चाहूँगा वकील साहब के, ठीक है ये सामाजिक चुनाव है, ये भारतीय चुनाव से और इसमें बड़ा अंतर है, वो अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन नोट मैं तो फेवर करूँगा नोटा इसलिए कि जो चुनाव उम्मीदवार हैं इस बार चुनाव में, कम से कम ये तो पता चले कि 1000 वोट पड़ा है तो इसमें कितने लोग हैं जो इन्हें पसंद नहीं करते हैं, एक अंदाजा तो हो कम से कम एक। और आपको सिस्टम रखना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप आग्रह करें, ये रखा जाना चाहिए। नहीं, अब ये तो चुनाव फिलहाल तो ये चुनाव कमेटी का काम है। हाँ, उससे मेरा कोई मतलब ये तो हमारी चर्चा है ना। हाँ नहीं, बात सही है, चुनाव कमेटी हमसे सलाह लेगी तो हम देंगे ना इस मामले में। नहीं, आपको सुझाव देना चाहिए। नहीं, और नहीं ठीक है, मैं उस पे अरे आप बोल रहे हैं मतलब आपका भी ये सुझाव है और संभव है, ऐसा ये नहीं है कि नोटा नहीं रखा जा सकता, नोटा रखा भी जा सकता है। कम से कम इस चीजों का पता तो चले। मैं फिर अभी आपको कहता हूँ कि देखिए, ये मेरी मर्जी कर दी, मैं ये घुसा दूँ, मेरी मर्जी कर दी ये घुसा दूँ, वो वाला सिस्टम फिलहाल नहीं चलना चाहिए। फिलहाल ऐसा है, हमारे बायलॉज के हिसाब से चलने की कोशिश होनी चाहिए और बायलॉज से बेहतर हम क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश होनी चाहिए। यानी नियम बनाने पड़ते हैं, नियम को कार्यकारिणी में पास कराना चाहिए, फिर उसकी सूचना धर्मादाय आयुक्त को देनी चाहिए। तो हम मान लीजिए कम से कम धर्मादाय आयुक्त के पास सूचना नहीं भी पहुंची है तो कम से कम आप सार्वजनिक रूप से आप बैठकर वो जब बनाए रहेंगे तब तो उस पर अमल होगा। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि किसी ने वहाँ प्रस्तावित किया था चुनाव कमेटी के पास, या जब चुनाव कमेटी बन रही थी या कई लोगों उम्मीदवारी चालू थी
वो या उसके पहले जो भी चुनावों के संदर्भ में जो भी मीटिंग हुई थी, ऐसा किसी ने मांग नहीं किया था। और अगर चुनाव कमेटी अपने विवेक से या चुनाव कमेटी के सदस्यों ने आपस में बातचीत करने के बाद अगर नोटा ला रहे होंगे तो भी उसका स्वागत है, नहीं भी ला रहे होंगे तो उसके लिए हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम आपत्ति नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है ना, कि भाई जो व्यवस्था है उसके हिसाब से वो भी काम कर रहे हैं। कोई नई व्यवस्था बनानी है तो उनको भी सबके सामने आना पड़ेगा ना। तो अभी उन्होंने क्या विचार किया है वो जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। बिल्कुल। चलते चलते वकील साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या अभी जो चुनाव कमेटी है इस बार भी चुनाव खत्म होते ही डिसॉल्व हो जाएगी या उसे कंटिन्यू करना चाहिए? जस्ट एक आपका सुझाव। नहीं, मेरा सुझाव अगर कहेंगे तो ऑटोमेटिक डिसॉल्व कंटिन्यू रखना नहीं चाहिए। नहीं, चुनाव कमेटी को कंटिन्यू रखें ताकि अगले चुनाव में कुछ करना ना पड़े, 6 महीना पहले से वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये जितने बीच में ऐसा भी तो हो सकता है जो बीच में सदस्य बनाए जाएंगे वो चुनाव कमेटी को दिया जाए, वो लिस्टिंग करते रहें वो सारी चीज़ें। मैं उस मत का नहीं हूँ। यानी देखिए, चुनाव कमेटी चुनाव कराने तक, चुनाव कमेटी केंद्रीय कार्यकारिणी की सुपर बॉस नहीं। चुनाव कराने मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं कि सुपर बॉस की बात है, जो आपका मंतव्य है उसके कारण उसका परिणाम वही होता है। नहीं, वो परिणाम देखिए वकील साहब, ये जब कोर कमेटी होगी हाँ, तो मैं वही कहा तो फिर वो होगा ना। मैं कोर कमेटी की तो बात ही नहीं कर रहा। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो अस्थायी हो जाती है तो एक तरह से वही हो जाती है, तो इसलिए वो चीज़ नहीं है हमारे यहाँ केंद्रीय कार्यकारिणी। तो क्या आप ये चाहते हैं कि वो ये डर के हमारे चुनाव कमेटी को कंटिन्यू ना रखा जाए कि कहीं वो हावी ना हो जाए अध्यक्ष के ऊपर? नहीं, इसमें डर की बात क्या है? इसमें कोई डर की बात नहीं है कि केंद्रीय कार्यकारिणी को किसी से डर लग रहा है या चुनाव नहीं, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि बाद में वो फिर सुपर हो जाएगी? ऐसा क्या? नहीं, मंतव्य वही चीज हो जाती है ना, तो और उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं ना कि देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग की तरह से कंटिन्यू निर्वाचन व्यवस्था थोड़ी है। आपके यहाँ सदस्य बनाने का काम, जो आप हल्के में अभी बोले कि मतदाता सूची बनाने का काम निरंतर करती रहेगी, ऐसा है कि सदस्य बनाने का काम कार्यकारिणी का है, सदस्यों की सूची बनाने का काम कार्यकारिणी का है। ये तो हमारे अपने लोग हैं, काम कर रहे हैं स्वेच्छा से, सेवा भाव से, चाहे पहले की चुनाव कमेटी रही हो अभी की हो, अपना समय दे रहे हैं। इनका काम सदस्यों की सूची बनाना नहीं था, सदस्यों की सूची बनाने का काम कार्यकारिणी का है। उसी चीज़ को मतदाता सूची में कन्वर्ट करने का काम उनका होता है, जो लास्ट में करेंगे। तो जब भी आपकी कट ऑफ डेट रहेगी उसके बाद उनकी सदस्यता है नहीं तो है, ये मुझे ये जानना है कि ये चुनाव, जब भी चुनाव होंगे उस समय जब चुनाव कमेटी बनेगी 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, यानी उसका भी प्रावधान। मैं कह रहा हूँ कि अगर चुनाव कमेटी आप उसको अस्तित्व में लाते हैं तो कुछ अधिकार हैं भी या खाली नाम की चुनाव कमेटी है? अरे अभी चुनाव कराने का अधिकार उसी के पास बस ना, लेकिन ये कट ऑफ क्या रखना चाहिए ये कौन तय करेगा? नहीं, मैं यही कहा ना कि इन चीजों के लिए आपको बायलाज में काफी कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। नहीं, अभी बहुत सारी चीजें, जैसा कि आप भी जानते हैं, बिना बायलाज में जो ऐड नहीं है उसके बगैर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं वकील साहब, तो उसमें एक नियम और भी तय कर सकते हैं ना। वो सुनिए, तो वही आप मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कुछ चीजें हैं अभी भी जैसे तय हुआ तो चुनाव कमेटी ने अकेले नहीं तय कर लिया। चुनाव कमेटी का काम था चुनाव कराना, चुनाव कमेटी बैठी थी, आपकी केंद्रीय कार्यकारिणी थी, कुछ सलाहकार के लोग थे, कुछ शाखाओं के लोग थे, वो यानी सार्वजनिक रूप से उनके फैसले हुए हैं, उसके बाद उनको निर्धारित करके दिया गया। उनका काम है चुनावी प्रक्रिया का संचालन करना। और मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, वो लास्ट में भाई चूँकि निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन अधिकारी हैं, तो उसके बाद वो अपना गिनती हुई, गिनती के बाद कौन जीता उस तरह का वो सर्टिफिकेट देंगे, बस। बाकी उसके बाद से उनका अधिकार खत्म।
चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें वकील साहब आपसे जानने को मिली। एक्चुअली हम छेड़ रहे थे कि आप कुछ बातें बताएं, कुछ चीज़ें हमें भी पता नहीं थी, तो धीरे धीरे आपसे समझने को मिला है। पर ये है कि कुछ एक पद्धति तो होनी ही चाहिए कि आप लोग सोचें इन फ्यूचर। ऐसा है, कुछ एक पद्धति देखिए, अभी तक हम लोग चलते आ रहे हैं, निरंतर सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि एक सुधार की पद्धति होनी चाहिए। एक हर बार कुछ नया सुधार होना चाहिए। नहीं, हर बार सुधार होना चाहिए, जहाँ सुधार की गुंजाइश है सुधार होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा है कि जब तक हम लोग कुछ चीज़ों को लिखित तौर पे ला नहीं देते या बैठ के तय नहीं कर देते, तो उसके यानी इफ एंड बट चलते रहते हैं। और एक बार कुछ चीज़ों का प्रारूप हम निश्चित करके उसका यानी पेपर पे ला देते हैं, तो उसके बाद सब उससे बाध्य हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो व्यवस्था हो सकता है आगे फ्यूचर में हम लोग आपस में करें ही। मैं आशा करता हूं कि इतनी सारी बातें हुई हैं, अगर आप इस कमेटी में सलाहकार के रूप में आते हैं तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसी बातों पे कुछ चर्चा ज़रूर करें, ताकि भविष्य में कुछ अच्छी पद्धति बनाई जा सके, जिससे समाज में पारदर्शिता रहे और एक दूसरे के साथ विश्वास बढ़े, समाज का भला हो। निश्चित ही हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि पारदर्शी ही व्यवहार होना चाहिए, और सभी व्यवहार पारदर्शी हैं। सलाह की बात है, देखिए सलाह देना, सलाहकार मंडल के जो भी सदस्य हैं, तो और दूसरी एक चीज़ है, देखिए जैसे कार्यकारिणी बन जाती है, ऐसे भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो कार्यालय भी नहीं पहुंचते हैं। यानी जो बैठक होती है, कार्यकारिणी की मंथली बैठक होती है, उसमें सलाहकार भी पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो नहीं पहुंचे रहते हैं। यानी लगातार वाली बात है, कुछ कभी पहुंचते हैं, कुछ कभी नहीं पहुंचते, लेकिन क्योंकि सब स्वेच्छा से और अवैतनिक हैं, लेकिन सब स्वेच्छा से हैं। रही बात सलाहकारों की, तो सलाहकार अपनी सलाह देगा, मानना न मानना कमेटी का काम है। मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसा है कि मेरा कुछ अनुभव तो ऐसा रहा है कि भाई कुछ सलाह, चाहे पिछली कमेटी है, कुछ उसने भी माना था, और मेरी जो यानी स्पष्ट करता हूँ, यानी दयानंद और राजकुमार जी की कमेटी थी, यानी अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष भाई श्याम थे। उस कमेटी के सामने मैंने यानी कोविड काल शुरू हुआ उसके पहले हमने एक सलाह रखी थी कि भाई हमारे बच्चों का, राजभर समाज के बच्चों का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हमारे कार्यक्रमों में, इसके ऊपर काम करना चाहिए। दोनों ने हमको थोड़ा फ्री दिया कि आप कोई योजना लाइए, हमने योजना दी, और चित्रकला प्रदर्शनी पहली बार राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा मीरा रोड में आयोजित की गई। मीरा रोड में जो हमारा 16 जयंती का कार्यक्रम हुआ, लगभग 36 बच्चों ने उस चित्रकला प्रदर्शनी में अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया था, अपनी कलाकृति पेश किया था। उस तरह से बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। नहीं, ये तो काबिले तारीफ था, आपने बड़ा बढ़िया किया था। पिछली जो कार्यकारिणी रही है, उस कार्यकारिणी में भी शुरुआत में हमारी कुछ सलाह को माना। जो 10वीं और 12वीं के बच्चों का आज हम लोग एक्सक्लूसिव रूप से, हम ये नहीं करते हैं कि बच्चों का पहले पुरस्कृत नहीं किया जाता था। मैं खुद पुरस्कृत बच्चा हूँ, रामबुद्ध जी ने हमको भी गिफ्ट दिए हैं जब हम बालपन में रहे हैं। तो लेकिन जैसे कविता पाठ कर दिए, संभाषण दे दिए, इस तरह से सब भी बच्चों का हर कार्यक्रम में होता रहा है। लेकिन हम लोगों ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को एक्सक्लूसिव रूप से प्रोत्साहन दिया जाए, इसके लिए हमारी सलाह पे पिछली कार्यकारिणी ने कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया। और जो पिछला कार्यक्रम हुआ है उसमें मेरे ख्याल से 80 से ऊपर बच्चे, 10वीं और 12वीं के बच्चे उसमें आए थे। हम लोगों का प्रयास था, यानी हम सबका मिला जुला प्रयास था कि बच्चों को करियर काउंसलिंग के लिए भी ऐसा आयोजन किया जाए कि उनको करियर काउंसलिंग हो कि 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्या पढ़ें। उस पर हमारी कमेटी के लोगों में, यानी जो आज जितने कैंडिडेट हैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, सबकी आपस में बैठक है, हम सबके साथ में है। चाहे वो भाई दयानंद जी हैं, चाहे अनिल जी हैं, चाहे हमारे संतोष जी हैं, भाई श्यामलाल हैं, सरवन जी हैं, हरिदास हैं,
ये सारे लोग ही एक साथ काम किए हुए लोग हैं। हमारे कैंडिडेट कांदिवली से जो राम भाई हैं वो भी शाखा संभाल हैं। तो हम सब की और क्योंकि एक राम भाई को छोड़ के पांच के पांचों तो केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अभी भी पिछली केंद्रीय कार्यकारिणी के दयानंद जी सलाहकार मंडल में थे, लेकिन बाकी चारों तो केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी रहे हैं। तो हम सब आपस में बैठकर चलिए हम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि इस बार जो भी जीत के आए हैं, हाँ, हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो समाज के लिए अच्छा करें। हाँ, आप निश्चित ही, मुझे भी उम्मीद है कि जो भी चुनकर आएंगे समाज के लोग हैं, समाज के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। ये तो एक प्रक्रिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहा ना कि प्रक्रिया के तहत अपना अध्यक्ष महासचिव या अपना अगुआ चुनना है, वो हम अपना अगुआ चुन रहे हैं कि संगठन का अगुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी बिरादरी का अगुआ। हमारे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ये जो संस्था है, इसका हम अपना प्रमुख पदाधिकारी चुन रहे हैं और वो समाज के लिए, संस्था के लिए निश्चित ही बेहतर काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है, उम्मीद है। बहुत बढ़िया। तो आप थे एडवोकेट दिनेश राजभर जी। आप एक सुलझे समाज सेवी हैं, बहुत ही अनुभवी समाज सेवी हैं। आपको अचानक पकड़ लिया गया और आपसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा वकील साहब, और काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई। चलते चलते इस बार जो भी खड़े हैं प्रत्याशियों के लिए अंतिम शब्द क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के लिए? सभी प्रत्याशियों को अपनी तरफ से शुभकामना, मंगल कामना। और वो जो भी प्रत्याशी चुनाव में निर्वाचित होकर आते हैं, संस्था के लिए, समाज के लिए आगे बढ़कर अपना और ज़्यादा समय देकर, और ज़्यादा ऊर्जा देकर काम करें और आगे बढ़ाएं संस्था को, यही संदेश है। और यह सोचें कि अगली पीढ़ी कैसे इन्वॉल्व हो समाज के इस संगठन के साथ। मेरी सबसे, यानी जो लोग भी चुनकर आएंगे उन्हें अब से एक सलाह है कि जैसे हमने 10वीं 12वीं के बच्चों का किया, आप यानी हमने का मतलब राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने, मेरी इन सभी को सलाह और आग्रह है कि केंद्रीय कार्यकारिणी चुन के आने के बाद प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट हुए बच्चों का भी, चाहे युवा हो चाहे युवती हो, लड़के हो लड़की हो, छात्र छात्रा जो भी हैं, जब ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, इनका भी स्वागत समारंभ रखने का काम, इनका भी सम्मान समारंभ, सम्मान समारंभ इनका भी रखना चाहिए। उनको भी प्रोत्साहन मिले और वो भी समाज, क्योंकि किसी को समाज के साथ जोड़ना है तो उसे भी सम्मान भी तो देना है ना। जब सम्मान देंगे तो वो जुड़ेंगे, उनकी भी अपनी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी बच्चे होते हैं उनका भी सम्मान समारोह हम लोग आयोजित करें राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से। ये मेरी एक सलाह है, आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। बहुत ही अच्छा सलाहकार, बहुत अच्छी सलाह दिया इन्होंने, आदरणीय दिनेश राजभर जी ने। और इस बार के सभी उम्मीदवारों से राजभर टीवी चैनल आग्रह करता है कि चुनाव में पारदर्शिता रखें और चुन के आने के बाद, जैसा कि वकील साहब ने कहा, इनकी बातों पे ध्यान दें और उत्कृष्ट कार्य करें, अच्छा प्रदर्शन करें। हमारी तरफ से सभी उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।